मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आर्मी सब मुझे ये कमेंट करते हैं प्लीज़ रोज़ पार्ट दिया करें एंड जल्दी पार्ट दिया करें। अच्छा ठीक है, अब आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप स्टोरी की बात नहीं करते हैं, इट्स ओके। तो ठीक है आर्मी, मैं आपको रोज़ पार्ट दिया करूँगी, रोज़ एक एपिसोड आएगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, आप मुझे बहुत सारे कमेंट करोगे एंड वीडियोस को लाइक भी करोगे, तो मैं आपको रोज़ दिया करूँगी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगे, मंजूर है ये डील, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको रोज़ ही पार्ट दिया करूँगी, चाहे जितनी भी डांट सुननी पड़े मुझे घर वालों से, ठीक है। तो अगर प्रॉमिस आपको कबूल है तो ठीक है, वरना जैसे चल रहा है चलने थे। और कुछ आदमी ने मुझसे बोला कि जेके गलत कर रहा है। जेके कहाँ से गलत कर रहा है? जेके बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि किसी भी दुनिया के किसी भी मर्द के सामने उसकी बीवी किसी और के साथ ये बातें कर रही हो ना कि तुमने मेरे साथ हनीमून प्लान किया और किसी और को डेट कर रहे थे, और वो अपनी पुरानी एंगेजमेंट के बारे में बातें कर रहे हो, चाहे वो बातें जैसी भी हो, गुस्से में हो प्यार में हो, कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं करता है। वो आदमी खुद चाहे कितनी लड़कियों को डेट कर रहा हो एक साथ, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी बेबी या उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को चाहे, ठीक है। वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो उसे अपने साथ रहते हुए किसी और को देखने नहीं देगा, ठीक है। तो जंकुक ने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और ऐसे ही होना चाहिए था। जंकुक, जंकुक बेटा मेरी बात सुनो। बाबा मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, आप जाएं यहाँ से, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ आपसे। जंकुक बेटा मेरी बात तो सुनो, हम इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ तो होती रहती हैं ना। और बेटा हमसे हमेशा हर फैसला परफेक्ट नहीं होता है, हम अपनी गलतियों और अपने गलत फैसलों से सीखते हैं। ऐसे ही उनके साथ हुआ, वो इंसान अच्छा नहीं था तो ये रिश्ता टूट गया। अब उस बात को लेकर बैठे रहना ये कहाँ की अक्लमंदी है मेरी जान। मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है बाबा, क्योंकि मेरा माइंड ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। जंकुक खामखा का गुस्सा है ये। बाबा आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये खामखा का गुस्सा है? मेरी बीवी होते हुए भी वो किसी और को पसंद कर रही है, क्या इस पर मुझे गुस्सा भी ना आए? आपको क्या लगता है कि आराम से बैठा रहूं? जंकुक ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो किसी और को पसंद नहीं करती है। क्या हो गया तुम्हें, और तुम्हें कैसे पता है ये? क्योंकि शादी के बाद भी वो मुझसे स्ट्रेंजर्स जैसा बिहेव करती रही है, ऐसे फील करवाती रही है जैसे मैं कोई अनजान हूँ, पता नहीं कौन हूँ, उसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और उससे सिर्फ उसकी एंगेजमेंट हुई थी और वो उसे डेट करे थे, वो मिलते थे, हनीमून प्लान हो रहे थे उनके। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ वैसे ही है? जंकुक बस बात खत्म करो ना, वो सब कुछ खत्म हो गया, मोहब्बत मरती नहीं है बाबा, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस चैप्टर क्लोज। क्या हो गया ऐसे अचानक? इतना गुस्से में मैंने इसे आज तक नहीं देखा है। ताई कुछ खा ही लो एटलीस्ट, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना है जी, मैं प्लीज ताई, मैं भाई से बात करूंगी, अंकल भाई से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा गुस्से में है ना। नहीं जी, मैं वैसे कुछ नहीं खाना चाहती हूँ, मेरा दिल खराब हो रहा है, जाओ यहाँ से। ताई इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम कुछ खा नहीं रही हो। जिमिन मेरा दिल ही नहीं है, प्लीज ले जाओ, इन सब चीज़ों को देखने का दिल नहीं कर रहा है मेरा। ताई मेरी जान, जिमिन इन्हें बोलो ये यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। ताई, ताई मेरी जान, तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रही? जी नहीं करनी है मुझे आपसे कोई भी बात। ताई मेरी जान, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों सजा दे रही हो इस तरह से? मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो तुम? क्या किया है बाबा आपने? मैं बताऊं आपको कि आपने क्या किया है? आपने मेरी खुशियों की बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी है। ताई ये क्या कह रही हो तुम मेरी जान? क्या झूठ बोला है मैंने? क्या झूठ बोला है आपने? आपको नहीं पता है? आपने खुद बोगम के घर वालों को शादी से इनकार किया, और मुझे क्या कहा आपने कि बोगम किसी और को पसंद करता है, इसलिए इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और यहाँ तक तो ठीक था बाबा, किसी को नहीं पता था।
लेकिन आपने जंगकुक को क्यों नहीं बताया इन सब चीज़ों के बारे में? बाबा आपने क्यों छुपाया उनसे, क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं बताने दिया किसी को भी? उनकी उनके डेथ में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा हो गई है बाबा, सिर्फ आपकी वजह से नफरत करने लगे हैं मुझसे। मुझे देखना नहीं चाहते हैं बाबा। ताई मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था बेटा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी खुशी। कौन सी खुशी बाबा? अपनी ही बेटी को अंधेरे में रखकर आप उसके लिए खुशियां तलाश कर रहे थे। और देखिए अब, देखिए मैं कितनी खुश हूँ। जिस घर से आपने मुझे खुशियों के लिए रुखसत किया था ना, मैं फिर उसी घर में हूँ। देखिए अब, ताई कोई ताई नहीं है, बल्कि ये ताई। जाए आप यहाँ से। अब अंकल आप जाए, अभी बाद में बात कर लीजिएगा। अभी वो नहीं सुनेगी आपकी। ताई तुम अंकल से ऐसे क्यों बात कर रही हो? उन्होंने क्या किया है? जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ताई ऐसे अकेले रहने से क्या होगा? प्लीज चिमन चले जाओ यहाँ से। जी हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये? और अब मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। वो नहीं था अच्छा तो मैंने बस ताई से कह दिया। मुझे क्या पता था कि इन सब चीज़ों का इतना बड़ा इशू क्रिएट होगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में बहुत बड़ी रुकावटें लेकर आती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई एम प्लीज चांगुक से बात करो, इतनी बड़ी बात थोड़ी है ये। तुम नहीं जानते हो जेओप, उसके दिल में कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है जिसे दूर करना नामुमकिन है। तुम्हें नहीं पता है जेओप वो कैसा इंसान है। एक दफ़ा जिसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बस मुझे इसी चीज़ से डर आ रहा है कि कहीं इस मामले में भी ये ऐसे ना करे। नहीं नहीं आ रहा है, तुम उसे समझाओ ये मामलात ऐसे थोड़ी होते हैं। कोई दोस्ताना रिश्ता नहीं है ताई के साथ उसका। शादी हुई है, बेबी है वे उसकी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं चांगुक से बात करूँगा फिर। क्या पता मान नहीं जाए। हम्म। क्या फायदा है, किसी को बता थोड़ी सकती। मुझे मेरी जिंदगी की बड़ी खुशी उस वक्त नसीब हुई है जब कुछ सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं है। मैं जानती हूँ अगर आपको पता चलता तो आप मुझे कभी यहाँ नहीं आने दो। ताई मैंने तो हमेशा तुमसे इतनी मोहब्बत की है, तुम्हारी हर बात मानी है। शायद मोहब्बत की जगह इश्क किया मैंने तुमसे। कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ गलती हुई थी मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है तुमने? मामा, अरे जिमिन तुम कब आई? अभी आई हूँ, भाई कहाँ है? आज तो संडे है ना, घर ही होंगे वो। हाँ वो अपने कमरे में है। क्या हुआ है, सब ठीक है? ताई ठीक है? ताई बिल्कुल ठीक नहीं है मामा, इन्हें समझ ही नहीं आ रही है। क्या करूँ जिमिन, मैंने और तुम्हारे पापा ने इतनी दफ़ा समझाया इसे। जेओ भाई ने भी आराम से बात की थी, इतनी कोशिश की इसे बात करने की, कोई सुनता ही नहीं है बात। हमेशा बात को टाल देता है या गुस्सा करके चला जाता है। आप परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ भाई से। जाओ तुम ही करके देख लो, हो सकता है कोई अकल ठिकाने आ जाए इसकी। इन फाइलों से सर उठाकर जरा खुद पर भी गौर कर लें भाई। तुम कब आई थे? मैं आना ही पड़ा। क्या मतलब है? मतलब दिल नहीं था आने का, लेकिन आना ही पड़ा। क्या हुआ है तुम्हें? आपको क्या हुआ है? जिमिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको क्यों आएगा समझ भाई? जिमिन, आपने ताई के साथ ऐसे क्यों किया?
तो तुम इसलिए आई हो। देखिए भाई प्लीज़ मेरी बात सुने, जो भी हुआ उसमें ताई की क्या गलती है। लोगों की इंगेजमेंट पहले हो ही जाती है। जिमिन बात सिर्फ इंगेजमेंट की नहीं है, बात मोहब्बत की है, बात एतबार की है। जब मैंने शादी से पहले ताई से पूछा था कि उसे कोई पसंद है या नहीं, या उसके पास में कोई है या नहीं, तो मुझे बताती ना। तुम नहीं जानती हो कि शादी के बाद उसका बिहेव कैसा था। तुम्हारी फ्रेंड थी वो, तुम्हें सब कुछ बताती थी वो। भाई उस वक्त उसका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया और वो शादी को भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और अक्सर लड़कियों के साथ ऐसे हो जाता है। आपको सिचुएशन को समझना तो चाहिए है ना। समझा था ना मैंने, लेकिन उसने क्या किया भाई, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर कुछ गलत करना बाकी है तो उसे बोलो कि आप कर दे, अगर इतना काफ़ी नहीं है तो। भाई ताए ने मुझे खुद बताया था कि उसे आप पसंद है, खो गई है उसे आपसे मोहब्बत। वो तो अंकल ने उसकी इंगेजमेंट भुगन से करवा दी, तो उसे वो ठीक लगा। जैसे इसकी बातें थी उसे बस वो ठीक लगा। लेकिन हो गई ना फिर उसकी आपसे शादी, तो फिर उसे मैं ठीक लगने लगा। ये कहने चाह रही हो ना तुम। अगर उससे शादी होती तो वो ठीक लगता। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ताई सच में आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मैंने खुद देखा है। और आपको पता है इस वक्त वो किस कदर तकलीफ़ में है। वो ठीक से कुछ खाती नहीं है ना सोती है, बस रोई जा रही है। आप उसकी हालत देखेंगे ना तो शॉक हो जाएंगे। लगता ही नहीं है कि वो ताए एक हफ्ते में उसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है। प्लीज़ भाई कुछ तो सोचें आप। क्या सोचूं मैं, मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही कुछ सोचना है, बस जो हो रहा है वो ठीक है। भाई क्या हो गया आपको, आपकी बहन की शादी इस घर में हुई है, मेरे बारे में सोच लें कम से कम आप। क्या मतलब है, तुमसे कुछ कहा है उन्होंने? मुझसे नहीं कहा है उन्होंने कुछ भी। मुझे खुद शर्म आ रही है, इतना बुरा लग रहा है मुझे। मेरे भाई ने उनकी बेटी के साथ इतना गलत किया है, मुझे खुद शर्म आती है वहाँ पर रहते हुए। जिमिन सबको उसके साथ गलत होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन मैं, मेरे साथ कुछ भी होते हुए किसी को नज़र नहीं आ रहा है। क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ है? मैंने खुद अपनी बीवी को किसी और के साथ देखा है ऐसी बातें करते हुए। भले वो गुस्से में थी, लेकिन वो उससे अपनी पुराने रिलेशनशिप को डिस्कस कर रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा? जिस लड़की पर मैं किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, वो किसी और से बातें कर रही थी, वो भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में। क्या मुझे बुरा नहीं लगता है जिमैन? क्या मेरी फीलिंग्स नहीं है? सब कुछ उसी के पास है, उसी के जज्बात है, वही हर्ट होती है। सबको बस ये नज़र आ रहा है कि जंगकुक ने उसके साथ गलत कर दिया, लेकिन किसको ये नज़र नहीं आ रहा है कि उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। एटलीस्ट मुझे बता तो हुई थी। क्या मैं इतना घटिया हूँ कि उस पर यकीन ही नहीं करता? मैं शौहर हूँ, मैं उसका बेबी है वो मेरी, क्यों नहीं यकीन करता मैं उस पर? जब मैंने इतनी दफ़ा पूछा था मुझे कोई एतराज़ नहीं था। पहली दफ़ा उसे देखा तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई सिमरन। मैंने सोचा था कि मैं इसकी हर बात पर यकीन करूंगा, क्योंकि मोहब्बत में एतबार ही पहली सीढ़ी होती। मैंने तो अपनी मोहब्बत पूरी निभाई थी ना, उसने ऐसे क्यों किया? अगर उसे मुझसे मोहब्बत है तो एतबार भी करती ना। इतना यकीन नहीं था मुझ पर। उसे लगता था कि मैं उसे हाथ पकड़ के घर से निकाल दूंगा, जो कि मैंने अब भी नहीं किया। भाई प्लीज़ ताई को एक मौका दे दें, प्लीज़। वो नहीं करेगी ऐसे, वो हर बात आपको बताएगी। प्लीज़ एक मौका दे दी, गलतियाँ तो हो जाती हैं ना, मुझसे हो गई, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर देना। मुझसे नहीं देखा जा रहा है भाई उसे ऐसे, सच में वो ठीक नहीं है भाई। जिमिन मैं एक इंसान हूँ मेरी जान, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मुझसे इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूला जाएगा। तुम जाओ अपने घर। आपको बाद में समझ आएगा भाई, अभी आप नहीं समझ रहे हैं ना मेरी बात। ताई क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं, बस वैसे पानी पीने आई थी। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रही थी, तुम आ ही नहीं रही थी। वो मैं घर गई थी मॉम डैड से मिलने। अच्छा ठीक है। क्या हुआ है, ठीक नहीं लग रही हो? चलो आओ कमरे में। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने बोला ना चलो आओ। क्या हुआ है जिमिन से? ताई मेरी जान आप ठीक हो? जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। अच्छा चलो जाओ कमरे में जाकर आराम करो। ऐसे लगता है अभी गिर जाओगी तुम, इतनी वीक हो गई है। जिमिन इसे कुछ खाने को भी दो।
नहीं नहीं जिमिन, खाने को नहीं कुछ भी लेकर आना, मेरा दिल ख़राब होता है खाने की चीज़ें देखने से। ताई क्यों दिल ख़राब होता है तुम्हारा खाने की चीज़ें देखने से? हाँ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चेक करवा लेते हैं, तबीयत ना ख़राब हो तुम्हारी। नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कमरे में जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगी। अच्छा ठीक है, चलो आओ फिर। तुम रेस्ट करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या खाना है, मैं वही बना कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। बात सुनो। हम्म, तुमने उनसे बात की है ना? किससे बात की है? तुमने जांगुक से बात की है ना मेरे बारे में जिमिन? ताई वो, जिमिन मैंने तुम्हें मना किया था। ताई मुझसे नहीं देखा जा रहा है ऐसे। और तुम्हें पता है इन सब से मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है यहाँ पर। तुम्हें किसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। किसी ने कुछ नहीं कहा है ताई, लेकिन तुम मेरी फ्रेंड और तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर वो मेरा भाई कर रहा है तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उनसे बात कर ली। जिमिन मैंने मना किया था बात करने से, तो फिर क्यों की? सुन लिया फिर तुमने जवाब उनका। मैं देख चुकी हूँ कि वो किस कदर गुस्से में है। मुझसे उन्होंने कभी तुम करके तो बात की ही नहीं थी। वो हमेशा मुझे आप कहते थे, लेकिन उस दिन वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो भूल गए थे कि उनके सामने कौन है। ताई जब तक तुम उनके सामने अपनी सफाई नहीं दोगी, उनका दिल कैसे साफ होगा तुम्हारी तरफ से? कैसे वो बदगुमानी दूर होगी? तुम बताओ खुद मुझे, जब कोई बात ही नहीं करेगा। बस जिमिन मुझे पता है वो मुझे सज़ा दे रहे हैं और मुझे उनकी तरफ से हर सज़ा कबूल है, क्योंकि मोहब्बत में एतबार ही सब कुछ होता है और हमारी मोहब्बत में तो एतबार ही नहीं रहा। मुझे कबूल है सब कुछ जिमिन उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा।